नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम सभी को यह जानकारी है कि हमारा जो नवीन शैक्षणिक सत्र है इस वर्ष का 2025 का, वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और इसी के साथ एजुकेशन पोर्टल 3.0 भी एक नया पोर्टल है जो अपने अस्तित्व में आ चुका है। आने वाले समय में हमारे स्कूलों से संबंधित समस्त कार्य इसी पोर्टल के माध्यम से संपादित किए जाना है। यह पोर्टल धीरे धीरे कार्य करना प्रारंभ कर रहा है, जिसके विषय में हम समस्त जानकारियां अपने चैनल पर उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आइए 1 अप्रैल से कौन कौन से कार्य हमें इस नए पोर्टल पर करना है, उस हेतु एक पत्र जारी हुआ है आज लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। तो इस पत्र में जो चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। हम प्रयास करते हैं समझने का कि कौन कौन से कार्य हमें करना होगा और किस प्रकार इन कार्यों को करना है। यह जो पत्र है वो सभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को संबोधित है, समस्त प्राचार्यों को संबोधित है, समस्त जो डीपीसी महोदय हैं उनको संबोधित है, सभी शासकीय अशासकीय शालाओं को संबोधित है। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम जो होना है उसमें विद्यार्थियों का शाला में प्रवेश कराए जाने के संदर्भ में यह पत्र है। इस पत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं नव प्रवेश की। नव प्रवेश मतलब जो नए प्रवेश इस वर्ष होना है आपके विद्यालयों में। यहाँ पर यह सामान्य विद्यालयों की बात हम कर रहे हैं। सीएम राइज विद्यालय जो हैं उनमें प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो अलग से जारी की जाती है, तो उनमें उस प्रक्रिया के आधार पर कार्य संपादित होंगे। बाकी जो स्कूल हैं उनमें किस प्रकार से हमें नव प्रवेश करना है, नए एडमिशन करना है। जितने भी स्कूल हैं उन सबको, उनमें जो टीचर्स पदस्थ हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर, तो उनको जो आईडी और पासवर्ड मिले हैं वही उनके लॉगिन पासवर्ड हैं और उनको ही लॉगिन जब वो करेंगे तो जिस शाला में वो पदस्थ हैं वहाँ का डाटा उनके पास होगा। उनकी जो विद्यालय है उस बसाहट में, जहाँ पर वो विद्यालय स्थापित है, उस बसाहट में जो भी संभावित बच्चे हैं जो पात्र होंगे प्रवेश के लिए कक्षा 1 में, वहाँ पर जो समग्र का डाटा है उसके आधार पर एक पूल लिस्ट वहाँ पर आपको दिखाई देगी, जिसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच जिनकी आयु 6 वर्ष पूर्ण हो रही है, जो कि एक निर्धारित अर्हता होती है कक्षा 1 में प्रवेश की, तो जो बच्चे उनकी जन्म तिथि के आधार पर कक्षा 1 में प्रवेश हेतु पात्र हो रहे हैं उनकी एक सूची आपको अपने पोर्टल पर दिखाई देगी। जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हो रही हैं, अभी विभाग के द्वारा कई विद्यालयों में प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नाम से जो छोटी कक्षाएं चलती हैं पहली से पहले वाली, वो भी प्रारंभ की गई हैं। अरुण और उदय नाम से भी कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। तो जहाँ पर वो संचालित हो रही हैं वहाँ पर उनमें भी प्रवेश होना है, तो उनकी पात्र आयु के हिसाब से जो बच्चे उन कक्षाओं के लिए क्वालिफाई करेंगे वो आपको वहाँ पर अपनी पूल लिस्ट में दिखाई देंगे। अब करना क्या है, प्रवेश हेतु जो शाला प्रभारी होंगे उस गांव के, उस विद्यालय के, उनके द्वारा जो प्रवेश उत्सव कार्यक्रम हमें करना है 1 अप्रैल को, उसमें पालकों से संपर्क करना है और उन बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करना है। यदि आपने उनका प्रवेश अपने विद्यालय में कर लिया, आपने उनकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर दी कि हमारे यहाँ इस बच्चे का एडमिशन हो गया है, तो जो पूल लिस्ट थी जिसमें वो बच्चे दिख रहे थे वो वहाँ से हट जाएगा नाम, और वहाँ पर अब वो प्रवेश हेतु नहीं दिखाएगा। प्रवेश के समय जब आप एडमिशन कर रहे हैं उस समय यदि कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, तो किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को रोकना नहीं है प्रवेश से, उसे हम समय देंगे अपने दस्तावेजों को ठीक कराने के लिए। समग्र पोर्टल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की जानकारी पुल की जाएगी। जो समग्र पोर्टल है जहां से वो बच्चा पूल लिस्ट में जहां से आया था, वहां से जो समग्र पे उसका डाटा है, जिस प्रकार से उसका नाम लिखा हुआ है या जिस प्रकार से उसके पिता का नाम या जन्म तिथि जो भी दर्ज है, वही चीज़ आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। यदि उस बच्चे की नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है समग्र के डाटा में, तो उसे आप एडिट कर पाएंगे। आप एक बार उनके पालक से कंफर्म कर लें,
कंफर्म करने के बाद जो सही स्पेलिंग वो बताएं आप उसको वहाँ पर अपडेट कर दें, क्योंकि अब आगे चलकर बार बार ये अपडेटिंग की जो प्रक्रियाएं हैं वो काफ़ी जटिल होती जाती हैं, क्योंकि आपको अभी पता है कि अपार आईडी भी बन रही हैं जिसमें हमको पूरा डाटा एक सा करना होता है। तो कक्षा पहली से ही यदि विद्यार्थी का सभी डाटा ठीक होगा तो किसी भी प्रकार की दिक्कत उसे इन फ्यूचर नहीं आएगी किसी भी कक्षा में। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कक्षा पहली में समस्त जो डाटा है उसको अभी यहाँ सही कर लें, ताकि अगली कक्षाओं में जब वो जाए तो कोई परेशानी ना आए। तो इस प्रकार से तो प्रक्रिया हो जाएगी नवीन प्रवेश की। अब है कक्षोन्नति। मान लीजिए कि आपकी यहाँ विद्यालय में कक्षा 1 में कोई बच्चा इस साल दर्ज था और उसने परीक्षा दी है और अब वो कक्षा 2 में आ गया है। तो इस हेतु आपको क्या करना है, एक कैंपस शाला या एकीकृत शाला जो होगी वहाँ पर प्रक्रिया कैसे होगी कि पूर्व से शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश के लिए विगत वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक के शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी प्रदर्शित होगी। आपके विद्यालय में मान लीजिए आपकी एकीकृत शाला है और कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, तो 1 से 8 तक के पूरे स्टूडेंट जो आपके विद्यालय में पढ़ रहे थे उन सब की लिस्ट एक प्रदर्शित होगी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। ये कहाँ प्रदर्शित होगी, कैसे इस कार्य को करना है, उसके लिए भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर उन समस्त कार्यों को करते हुए भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको आसानी हो इन प्रक्रियाओं को करने में। तो शिक्षक द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी पोर्टल पर संबंधित शिक्षक या स्कूल के आईडी से चिन्हित आपको करना है। यानी इस वर्ष जो बच्चे दर्ज थे उनमें से कौन कौन से बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, जैसे ही आप ये जानकारी सबमिट करेंगे इसके लिए चिन्हांकन जो है वो किस प्रकार करना है कि विद्यार्थी का जो नाम है उसके सामने यस लिखा रहेगा। वहाँ पर कॉलम होगा कि बच्चा इस वर्ष कक्षा जो भी उसकी कक्षा है परीक्षा में सम्मिलित हुआ। आगे 2 कॉलम होंगे, एक में यस लिखा होगा दूसरे में नो लिखा होगा। यदि कोई सम्मिलित नहीं हुआ है, केवल उस नाम को चेक करना है जो सम्मिलित नहीं हुआ, तो उसके नाम के आगे आपको नो अंकित कर देना है। जैसे ही आप नो अंकित करेंगे वह उसी शाला की अगली कक्षा में कक्षोन्नत प्रवेशित हो जाएंगे। यानी जिसके सामने नो अंकित किया है वो रुक जाएगा और बाकी के जो बच्चे जो ऑटोमेटिकली जिन पे यस लिखा हुआ था वो नेक्स्ट क्लास में, मान लीजिए आप पहली की लिस्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई एक बच्चा इस बार परीक्षा में नहीं बैठा, आप उसके नाम पे नो लिखें, बाकी आगे कार्यवाही करें, अगले उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बाकी बच्चे थे जो परीक्षा में सम्मिलित हुए वो पहुंच जाएंगे आपकी कक्षा 2 में। इस प्रकार से आपको कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों का जो प्रमोशन है, कक्षोन्नति है, वो आपको पोर्टल द्वारा करना है और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी केवल थोड़ी सी जानकारी फिल करके। कक्षा 9 से 12 के जो विद्यार्थी होंगे उनके नाम के आगे पास या फेल की प्रविष्टि करना है और परसेंटेज भी अंकित करना है। जैसे ही आप उनके नाम के आगे पास या फेल लिखते हैं और उनका परसेंटेज डालते हैं, ऑटोमेटिकली वह बच्चा अगली क्लास में प्रवेशित हो जाएगा। ये बात थी एकीकृत शालाओं के लिए। अब देखते हैं एकल शाला। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं जहां अगली कक्षा क्रमशः 6वीं और 9वीं उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई प्राइमरी स्कूल है जिसके साथ मिडिल स्कूल नहीं जुड़ा है, या ऐसा कोई मिडिल स्कूल है जिसके साथ हाई स्कूल नहीं जुड़ा है, तो ऐसी स्थिति में कक्षा 5, कक्षा 8 एवं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पूर्व की शाला के जो प्रधान अध्यापक हैं या प्राचार्य हैं पालकों से चर्चा कर लेंगे, पूछ लेंगे कि आपका बच्चा कहाँ जाना चाह रहा है और उसमें कक्षा 6, 9 और 11 में ऑनलाइन प्रवेशित आपको कराना है। मतलब इस बार जो प्रवेश की पूरी प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से। संबंधित शालाएं जहां एडमिशन होना है उनको समीपस्थ विद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी की सूची संबंधित शिक्षकों या शालाओं के लॉगिन में भी प्रदर्शित होगी। एक ऐसा विद्यालय जो कक्षा 9 से संचालित है, केवल कक्षा 9 वहाँ पहली स्टार्टिंग कक्षा है, तो वहाँ पर जो उससे संबंधित स्कूल हैं उनके 8वीं के बच्चे उनको वहाँ भी दिखेंगे। जिनके प्रवेश संभावित हैं कि ये बच्चे आपके यहाँ आ सकते हैं, उनकी सूची वहाँ भी उपलब्ध होगी। वही बात यहाँ पर भी लागू है कि प्रवेश के समय यदि किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है तो प्रवेश से वंचित नहीं करना है, प्रवेश तो ले लेना है, उसके बाद हम पूर्ति करेंगे अपने दस्तावेजों की। वरिष्ठ शाला के प्राचार्य भी विद्यार्थी पर क्लिक करके उसे अपनी संस्था में अपने स्तर से दर्ज कर सकेंगे। जिस बच्चे की सहमति हो गई
कि वो आपके विद्यालय में आना चाहता है, आपकी पूल लिस्ट में उसका नाम है, तो आप उसे वहाँ पर डायरेक्ट एडमिट कर पाएंगे वहाँ के प्राचार्य। शासकीय शालाओं के अलावा अन्य प्रबंधन की सभी शालाएं जिसमें प्राइवेट स्कूल हैं, मदरसे हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय आदि हैं, उनकी शाला के यूडाइस कोड के माध्यम से लॉगिन कर वहाँ के प्राचार्य भी इसी प्रकार से जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसको पोर्टल पर करेंगे। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया का जिला स्तर से समस्त शालाओं को 29 मार्च को जिला स्तरीय टीम द्वारा एक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। 29 मार्च को संभवित आपकी एक ट्रेनिंग हो जिसमें आपको ये सब कार्य किस प्रकार करना है वो बताए जाएंगे। ये जो डेट है जिला वाइज अलग अलग भी हो सकती है। और ये प्रोसेस पूरी कैसे की जानी है इसका एक मैनुअल भी लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा यहाँ इस पत्र के साथ संलग्न किया है। तो जब आप पोर्टल को खोलेंगे तो जो इंटरफेस किस प्रकार से आपको दिखेगा वो भी आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप पोर्टल जब खोलेंगे तो होम पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको यूज़र लॉगिन से अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यदि पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा रीसेट कर सकते हैं। फिर जब आप अगले उस पे जाएंगे, प्रवेश वाले कॉलम पे जाएंगे तो इस प्रकार के इंटरफेस दिखेंगे। आप समग्र आईडी डालकर भी बच्चे को सर्च कर सकते हैं। जब आप समग्र आईडी डाल देंगे तो बच्चे की पूरी जानकारी इस प्रकार से आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी। जो भी डाटा समग्र में है वो पूरा यहाँ पर प्रदर्शित होगा। फिर जिसका आपको प्रवेश लेना है उसको आप सत्यापित कर देंगे तो वो आपके यहाँ संलग्न हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया की जानी है। ये केवल हमने अभी चर्चा की है प्रवेश की प्रक्रिया की। इसके अलावा बहुत सारे काम अब पूरे जो कार्य होते हैं उसकी टीसी जनरेट करना, अन्य जो कार्य हैं वो सभी कार्य धीरे धीरे इसी पोर्टल के माध्यम से होंगे। तो शिक्षक साथियों आपसे अनुरोध है आप इस प्रक्रिया को करें। हम सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, मोबाइल से ही इन कार्यों को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आपको अनावश्यक कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर सेंटर पर या किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करके आप इन सभी कामों को कर पाएंगे। हमारे अगले वीडियो में ये पूरी प्रक्रियाएं किस प्रकार से करना है वो करते हुए भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने समस्त साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।